Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our environmental studies book of class 5th in this video. Dear students, as you know we have mostly completed the lesson number 13 in up to our last video. अपने लास्ट वीडियो तक हम लोग अधिकतर कंप्लीट कर चुके हैं, मोस्टली यानी ज्यादातर कंप्लीट कर चुके हैं अपना 13th लेसन. देर आर ओनली 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग इन दिस चैप्टर नाउ और इसकी जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की उसके केवल 3 क्वेश्चंस यहां पर बचे हुए हैं. वी आर गोइंग टू कंप्लीट दीज 3 क्वेश्चंस फर्स्ट. हम लोग इन 3 क्वेश्चंस को सबसे पहले कंप्लीट कर देंगे, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन और उसके बाद में हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे. लेट्स रीड द 4th क्वेश्चन. आइए रीड करते हैं 4th क्वेश्चन. इट इज द 6th पार्ट ऑफ द लेसन. आज का वीडियो ये 6th पार्ट है इस लेसन का एंड इट इज द 4th क्वेश्चन. ये 4th क्वेश्चन है जो आज हमें करना है. अप टू 3rd क्वेश्चन आई हैव कंप्लीटेड यू इन माई लास्ट वीडियो. 3rd क्वेश्चन तक मैंने अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था. आई होप यू हैव कंप्लीटेड द रिटन वर्क इन योर नोटबुक्स और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने भी ये वर्क कर लिया होगा. द क्वेश्चन नंबर 4 इज 4th जो क्वेश्चन है वो है आगे का. फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स, निम्नलिखित आइटम्स से, फ्रॉम यानी होता है से, फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स यानी निम्नलिखित आइटम्स यानी चीजों से, प्रिपेयर यानी तैयार कीजिए, सेपरेट लिस्ट यानी अलग अलग लिस्ट, अलग लिस्ट, सेपरेट लिस्ट यानी अलग लिस्ट, तैयार कीजिए अलग लिस्ट ऑफ थिंग्स यानी चीजों की, विच इमीडिएटली जो कि तुरंत, इमीडिएटली फ्लोट यानी जो तुरंत तैरती है, फ्लोट करती है, ऑन वाटर पानी पर, एंड थिंग्स और वो चीजें विच इमीडिएटली गेट ड्रॉवन्ड और जो कि तुरंत डूब जाती है. गेट ड्रॉवन्ड यानी डूब जाती है, इन वाटर यानी पानी में, एज सुन एज दे आर इमर्ज्ड इन वाटर जैसे जैसे वो इमर्ज्ड होती जाती है वाटर में. इमर्ज का मतलब है समाती जाती है. जैसे जैसे वो इमर्ज्ड होती जाती है, समाती जाती है वाटर में, वैसे वैसे वो तुरंत डूब जाती है. तो यहां पर 2 प्रकार की सेपरेट लिस्ट अपने को प्रिपेयर करनी है. फर्स्ट लिस्ट में वो आइटम्स होंगे जो कि फ्लोट करते हैं वाटर पर, पानी पर तैरते हैं, और सेकंड जो लिस्ट होगी वो उन आइटम्स की होगी जो कि ड्रॉवन, गेट ड्रॉवन यानी डूब जाते हैं. तो यहां पर जो आइटम्स दे रखे हैं वो देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं. नेल का मतलब होता है नाखून, ऑलपिन पेंसिल की यानी चाबी, प्लास्टिक एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल यानी खाली प्लास्टिक की बोतल, ब्रिक मीन्स ईंट, पीस ऑफ रॉक यानी चट्टान का टुकड़ा. तो यहां पर देखिए इस तरह का सबसे पहले आपको 4th जो लेसन है वो आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है. देन यू हैव टू मेक ए टेबल ऑफ 2 कॉलम्स. 2 कॉलम्स की टेबल बनानी है आपको. यू शुड प्रिपेयर द बोथ कॉलम इन इक्वल साइज. दोनों जो कॉलम है वो आपको बराबर साइज के बनाने चाहिए. यू डोंट नीड टू नोट दीज आइटम्स नेम. ये जो आइटम्स के नेम दिए हुए हैं ये आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज वी विल फिल दीज नेम्स इन द टेबल. क्योंकि ये जो नेम्स हैं ये तो अपन टेबल में वैसे ही फिल करने वाले हैं. तो आइए देखते हैं कौन से आइटम को कौन से टेबल में, कौन से कॉलम में हम रखेंगे. तो कॉलम्स के नेम जो हैं वो, फर्स्ट कॉलम है थिंग्स यानी चीजें, विच फ्लोट ऑन वाटर जो कि वाटर पर फ्लोट करती है यानी पानी पर तैरती है, और दूसरा कॉलम है थिंग्स यानी चीजें, विच गेट ड्रॉवन्ड जो डूब जाती है, इन वाटर यानी पानी में. तो आइए एक एक आइटम को देखते हैं कि वो किस कैटेगरी का है, उसी कैटेगरी में उसको प्लेस कर देते हैं. नेल का मतलब होता है नाखून. तो नाखून अगर आप डालेंगे वाटर पर तो वो फ्लोट करेगा. तो नेल को हम लिखेंगे इस साइड में NAIL. सेकंड है आल्पिन. तो आल्पिन ड्रॉवन्ड हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, तो आल्पिन लिख देंगे इधर की तरफ, आल्पिन. थर्ड जो आइटम है वो है कि वो भी सिंक हो जाएगी, तो आल्पिन तो हो गया. उसके बाद में पेंसिल है बीच में, पेंसिल.
तो पेंसिल तो फ्लोट करेगी, तो पेंसिल को अपन लिख देते हैं इधर PENCIL। उसके बाद में है की यानी चाबी, तो ये सिंक हो जाएगी। उसके बाद है एम्प्टी प्लास्टिक बोतल, तो ये फ्लोट करेगी EMPTY एम्प्टी, प्लास्टिक PLASTIC प्लास्टिक बोतल BOTTLE। एम्प्टी प्लास्टिक बोतल फ्लोट करेगी। और ब्रिक जो है यानी ईंट जो है वो सिंक हो जाएगी BRICK ब्रिक। पीस ऑफ रॉक सिंक हो जाएगा PIECE पीस ऑफ ब्रिक। रॉक ROCK रॉक यानी चट्टान। तो इस तरह से आपको ये 2 कॉलम्स प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 नोट करना है, काफ़ी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। और उसके बाद में यू हैव टू ड्रॉ द टेबल एंड फिल द टेबल। इट वॉज द 4th क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स विच वी हैव कंप्लीटेड। ये था अपना 4th क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिया है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? यहां पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स सी। व्हाई डज शुगर गेट डिजॉल्व्ड? डिजॉल्व का मतलब घुल जाना होता है, गेट डिजॉल्व्ड यानी घुल जाती है। वाई डज, डज को वैसे ही डज का जब यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब में तो ताती जुड़ जाता है। वाई डज शुगर यानी चीनी, क्यों चीनी गेट डिजॉल्व, डज गेट डिजॉल्व यानी घुल जाती है। फास्टर यानी तेजी से, क्यों शुगर तेजी से डिजॉल्व हो जाती है। क्यों चीनी, शुगर यानी चीनी फास्टर डिजॉल्व हो जाती है, तेजी से घुल जाती है। इन हॉट वाटर यानी गर्म पानी में। एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर की तुलना में। एज कंपेयर टू यानी तुलना में, की तुलना में। तो कोल्ड वाटर की तुलना में हॉट वाटर में जो शुगर है वो फास्टर डिजॉल्व क्यों हो जाती है। यानी आप भी जानते होंगे जब अपन चीनी को ठंडे पानी में डिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है, ज्यादा देर तक उसको स्टिर करना पड़ता है, हिलाना पड़ता है। लेकिन जब अपन उसको गर्म पानी में मिक्स करना चाहते हैं, डिजॉल्व करना चाहते हैं, तो वो जल्दी से डिजॉल्व हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में हॉट वाटर में जो शुगर है वो फास्टर डिजॉल्व हो जाती है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या लिख सकते हैं अपन। देखिए मैं वैसे आपको समझा देता हूं कि जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखिए हर चीज मॉलिक्यूल्स से बनी होती है यानी कणों से बनी होती है। हर चीज छोटे छोटे अणुओं या कणों से बनी होती है, उनको इंग्लिश में हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो जो गर्म पानी होता है वो शुगर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है। गर्म पानी शुगर के मॉलिक्यूल्स को जल्दी से तोड़ देता है, इसलिए वो डिजोल्व हो जाती है जल्दी से। और ठंडा जो पानी होता है, कोल्ड वाटर जो होता है, वो उसके अणुओं को, उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक नहीं कर पाता है। हमें ही उसको घुमा करके, स्टीर करके, हिला करके उनको ब्रेक करना पड़ता है। तो इसीलिए जो हॉट वाटर है वो उसमें जल्दी से डिजोल्व हो जाती है शुगर। तो इसको अपन इस तरह से लिखेंगे, बिकॉज, क्योंकि हॉट वाटर गर्म पानी ब्रेक्स यानी तोड़ता है द बॉन्ड्स। ये देखो बॉन्ड्स का मतलब होता है बंधन। जब दो चीजें आपस में ऐसे लॉक की हुई होती है तो इसको बॉन्ड कहते हैं। लॉक यानी बॉन्ड का मतलब होता है बंधन। तो जो उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर बंधन यानी मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे हुए होते हैं। मैंने बताया ना आपको हर चीज कणों से बनी होती है, यानी जिनको हम मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके हुए होते हैं। चिपके हुए कैसे होते हैं? बॉन्ड्स से चिपके होते हैं, यानी बंधन से चिपके हुए होते हैं। तो ये जो हॉट वाटर होता है ब्रेक्स यानी तोड़ता है द बॉन्ड्स यानी बंधन को ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। जो चीनी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कण होते हैं उसके, उनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं यानी बंधन होते हैं, उनको ब्रेक करता है हॉट वाटर फास्टर यानी तेजी से, देन यानी बजाय, कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी के। तो कोल्ड वाटर की बजाय
जो हॉट वाटर है वो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके जो अणु होते हैं, उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, तोड़ता है, इसलिए वो फास्ट डिजॉल्व हो जाती है। तो ये आपको आंसर लिखना है, फिर से बता देता हूं। बिकॉज हॉट वाटर ब्रेक्स, क्योंकि गर्म पानी तोड़ता है, द बॉन्ड्स, बंधन को, ऑफ शुगर, चीनी के शुगर मॉलिक्यूल्स, चीनी के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को वो हॉट वाटर तोड़ता है, ब्रेक करता है, फास्टर यानी तेजी से, देन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर की तुलना में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिक्स्थ क्वेश्चन, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। सम थिंग्स यानी कुछ चीजें, फ्लॉट यानी तैरती है, ऑन वाटर यानी पानी पर। कुछ चीजें पानी पर फ्लॉट करती है, तैरती है, वाइल यानी जबकि, सम अदर कुछ दूसरी जो चीजें होती है, गेट ड्रॉवन्ड यानी डूब जाती है। कुछ चीजें तो फ्लॉट करती है, कुछ ड्रॉवन हो जाती है यानी डूब जाती है या सिंक हो जाती है। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है, हैपन यानी होता है घटित होना, ऐसा क्यों घटित होता है। तो कुछ चीजें क्यों तैरने लगती है और कुछ चीजें क्यों डूब जाती है, ऐसा क्या होता है। तो इसका जो आंसर है थोड़ा सा बड़ा आंसर है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसको। तो ये आप आंसर यहां से स्टार्ट करेंगे, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं आपको लिखने के लिए भी एक बार शो कर दूंगा पूरा। तो यहां पर लिखा हुआ है व्हेन यानी जब, सम सब्सटेंसेज यानी कुछ पदार्थ, व्हेन यानी जब, सम सब्सटेंसेज यानी कुछ पदार्थ, आर पुट रखे जाते हैं, इन द वाटर पानी में, दे डिस्प्लेस वे हटाते हैं। देखिए डिस्प्लेस शब्द का मतलब है हटाना। जैसे मान लो किसी चीज को आपने पानी में रखा, तो वो जितनी बड़ी है, जितना एरिया उस चीज का वाटर के ऊपर टच हो रहा है, उतना पानी वो हटा देगी, उतना पानी वो डिस्प्लेस करेगी। ध्यान रखिए, यानी जितनी ज्यादा चौड़ी कोई चीज होगी, उतना ही ज्यादा वो पानी को हटाएगी। तो मैं आपको पहले यही समझा देना चाहता हूं कि एक्चुअली क्या होता है कि जिस चीज का जितना वजन होता है, तो उससे ज्यादा अगर वो पानी को, अपने वजन से ज्यादा पानी को वो हटाती है, तो वो चीज फ्लॉट करती है, तैरती है। और अगर अपने वजन से कम पानी को हटाती है तो वो चीज डूब जाती है। ये एक प्रिंसिपल है, ये एक सिद्धांत है साइंस का, कि अगर कोई चीज अपने वेट से ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेगी, हटाएगी, हटाने का मतलब वाटर को के ऊपर उतना एरिया वो रखेगी, तो वो चीज तैर जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि चौड़ी जो चीजें होती है वो तैर जाती है, और जो चौड़ी नहीं होती, जो छोटी होती है, वो डूब जाती है। तो अपने वजन से ज्यादा पानी को जो चीज हटाती है, डिस्प्लेस करती है, वो तैरती है। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है, व्हेन सब सब्सटेंसेज, जब कुछ पदार्थ, आर पुट यानी रखे जाते हैं, इन द वाटर पानी में, दे डिस्प्लेस वे डिस्प्लेस करते हैं या हटाते हैं, द वाटर पानी को, इक्वल टू देयर वेट उनके वजन के बराबर, उनके वजन के बराबर पानी को हटाते हैं। इफ द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सब्सटेंस, यदि उस सब्सटेंस के द्वारा जो वाटर डिस्प्लेस किया गया है, देखिए ध्यान रखना इस चीज का, देखिए यहां से यहां तक आप वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सब्सटेंस, ये ध्यान दीजिए इस पे, वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस यानी वो चीज जिसको अपन पानी पे रख रहे हैं, वो सब्सटेंस यानी पदार्थ कहलाता है। तो सब्सटेंस, वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सब्सटेंस यानी पानी जो हटाया गया उस चीज के द्वारा। वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सब्सटेंस का मतलब है पानी जो हटाया गया उस चीज के द्वारा, उसका जो वेट है, उस पानी का जो वजन है, यानी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए पानी का जो वेट है, जो वजन है। अब देखिए यहां पर ये बात बार बार आएगी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि वस्तु जितना पानी हटा रही है, उस पानी का जो वेट है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए यानी वस्तु द्वारा हटाया गया जो पानी का वजन है, वो बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं
कि ये जो चीज फ्रेज आया हुआ है, ये जो वाक्यांश है कि वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सब्सटेंस, पानी जो हटाया गया है वस्तु के द्वारा, उसका जो वेट है उस पानी का, जो उस वस्तु के द्वारा जितना पानी डिस्प्लेस किया गया है, हटाया गया है उस जगह से, यानी जो वस्तु पानी पे अपन रखेंगे तो जितने एरिया को वो कवर करेगी उतना पानी हट जाएगा वहां से। तो जितना पानी वो हटाएगी वो चीज, उस हटाए हुए पानी का जो वजन है, इफ द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सब्सटेंस, यानी कि जो वाटर डिस्प्लेस किया गया है सब्सटेंस के द्वारा, वस्तु के द्वारा जो वाटर डिस्प्लेस किया गया है, हटाया गया है, उसका जो वेट है उस पानी का, हटाए गए पानी का, इज मोर देन द वेट ऑफ सब्सटेंस, वो उस सब्सटेंस के वेट से अगर ज्यादा है, यानी सब्सटेंस का खुद का जितना वेट है उससे ज्यादा वेट का पानी अगर वो चीज हटाती है, अगर ये कंडीशन होती है देखिए, तो वो फ्लोट करेगी। इफ यानी यदि ये दो कंडीशन बताएंगे यहां पर, एक कंडीशन तो तैरने वाली और एक कंडीशन डूबने वाली, कि तैरती तो कब है कोई चीज और डूबती कब है कोई चीज। तो यहां पर अभी फर्स्ट कंडीशन चल रही है, इफ यानी यदि ऐसा होता है कि जो वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सब्सटेंस, जो पानी सब्सटेंस के द्वारा डिस्प्लेस किया गया है, हटाया गया है वस्तु के द्वारा, उस पानी, हटाए गए पानी का जो वेट है वो वस्तु के खुद के वेट से अगर ज्यादा है, यानी वस्तु अगर अपने वेट से, खुद के वेट से ज्यादा वेट का पानी हटा रही है, डिस्प्लेस कर रही है, तो वो फ्लोट करेगी। यानी खुद का उसका वजन है ना, उस वस्तु का, जो वस्तु अपन पानी में डाल रहे हैं उसका खुद का जो वजन है, उससे ज्यादा वजन का पानी अगर वो हटाती है, डिस्प्लेस करती है, तो वो चीज तैरेगी। यानी हटाए गए पानी का वजन वस्तु के वजन से ज्यादा है तो तैरेगी। फिर लास्ट बार इसको बता रहा हूं, इफ द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सब्सटेंस, तो सब्सटेंस के द्वारा जो वाटर डिस्प्लेस किया गया है उसका जो वेट है उस वाटर का, इज मोर देन द वेट ऑफ द सब्सटेंस, अगर वो सब्सटेंस के वेट से मोर है यानी ज्यादा है, देन द सब्सटेंस फ्लोट्स, तो सब्सटेंस जो है वो फ्लोट करेगा यानी तैरेगा। तो तैरेगा कब, ये एक कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन है कि डूबेगा कब, इससे उल्टा होगा तो डूब जाएगा। अभी अपन ने क्या अंडरस्टैंड किया कि जो सब्सटेंस है, जो वस्तु है, वो जितना वाटर डिस्प्लेस करेगी, अगर उस डिस्प्लेस किए हुए वाटर का जो वेट है, वजन है, वो वस्तु के, सब्सटेंस के वेट से ज्यादा होगा तो वस्तु फ्लोट करेगी। अब मान लो उल्टा हो गया, यानी जितना पानी वो वस्तु हटा रही है उससे ज्यादा उसका खुद का वजन है वस्तु का, तो वो डूब जाएगी। ये सेकंड पोजीशन है। इफ द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, यदि हटाए हुए पानी का जो वेट है, इज लेस देन द वेट ऑफ द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस के खुद के वेट से कम है, हटाए गए वाटर का जो वेट है वो अगर सब्सटेंस के वेट से कम है, देन इट सिंक्स, तो ये डूबती है, तो ये डूब जाएगा, वो सब्सटेंस डूब जाएगा। तो ये दो कंडीशन है। यही तो पूछा गया था क्वेश्चन में कि कोई चीज, कुछ चीजें तो तैरती है, कुछ चीजें डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है। आगे क्या लिखा हुआ है, वेयर एज, वहीं पर, थिंग्स हैविंग लेस डेंसिटी देन वाटर, वहीं पर एक चीज और है यहाँ पर, थिंग्स यानी चीजें, हैविंग यानी जो रखती है, लेस डेंसिटी यानी कम घनत्व, देन वाटर पानी की तुलना में, फ्लोट ओवर इट, वो इसके ऊपर तैरती है। तो डेंसिटी का भी प्रभाव पड़ता है। दो चीजों का प्रभाव है, एक तो डिस्प्लेस्ड वाटर का कि कोई वस्तु कितना वाटर हटा रही है, दूसरा डेंसिटी यानी घनत्व का भी प्रभाव पड़ता है। कोई चीजें, देखिए हर चीज की अपनी अपनी डेंसिटी होती है। डेंसिटी का मतलब होता है कि एक फिक्स जगह में कितने उसके मॉलिक्यूल हैं। हर वस्तु मॉलिक्यूल से बनती है, अणुओं से बनती है, कणों से बनती है। तो जिस वस्तु में कम जगह में ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं वो ज्यादा डेंसिटी की कहलाती है। और कई ऐसी वस्तुएं होती है जो हल्की होती है वजन में, उनमें क्या होता है कि उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो उनकी डेंसिटी कम होती है। तो जो कम डेंसिटी की चीजें होगी, अगर वाटर से कम डेंसिटी की चीज है तो वो फ्लोट करेगी। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कम डेंसिटी की चीज होगी मतलब हल्की होगी।
जिसकी डेंसिटी कम होती है, घनत्व जिसका कम होता है, उस वो हल्की चीज होती है तो वो फ्लोट करेगी। वेयर एज यानी वहीं पर थिंग्स हैविंग लेस डेंसिटी, जो चीजें कम डेंसिटी रखती है देन वाटर यानी पानी की तुलना में, फ्लोट ओवर इट, वो इसके ऊपर तैरती है। तो दो प्रकार की चीजें फ्लोट करती है, एक तो जो अपने खुद के वेट से ज्यादा वेट का वाटर डिस्प्लेस करती है, दूसरा जिसकी खुद की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। कम होती है मतलब हल्की होती है जो वाटर से। तो ये दो टाइप की जो सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो फ्लोट करते हैं। तो ये आंसर है, इसमें काफ़ी कुछ अंडरस्टैंड करने का भी था जो मैंने आपको कोशिश की है समझाने के लिए। तो ये आंसर आपको नोट करना है। तो चीज़ों को देखिए, साइंस जब आप पढ़ते हैं, साइंस हो गई और मैथ्स हो गई, ये जो टू सब्जेक्ट्स हैं, इनको जब आप पढ़ते हैं तो पूरा फोकस के साथ, पूरा कंसंट्रेशन के साथ आपको चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। केवल आप इतना ही ध्यान मत रखिए कि अपने को बस आंसर नोट करना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ध्यान नहीं देते हैं समझने पर, वो केवल इतना ही ध्यान रखते हैं कि मुझे आंसर कहाँ से कहाँ तक लिखना है। तो वो लोग क्या है, फिर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, फिर वो आगे जाकर के फिर चीज़ें समझ में नहीं आती उनको, अगली जो नेक्स्ट क्लास की चीज़ें हैं, तो फिर वो पढ़ाई में कमज़ोर हो जाते हैं। तो केवल इतना सफिशिएंट नहीं है कि आपने बुक में से, है ना, कुछ लाइनें अपनी नोटबुक में नोट कर ली। इट इज़ नॉट सफिशिएंट। ये तो केवल एक मिनिमम काम है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप आगे की क्लासों की जो चीज़ें हैं उनको समझना चाहते हैं, तो चीज़ों को अभी जो चीज़ें आ रही है आपके पास में, उनको अंडरस्टैंड करना होगा आपको, तब आप नेक्स्ट जो चीज़ें हैं उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस टुडे ऑफ लेसन नंबर 13। लेसन नंबर 13 के जो 3 रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, एंड वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन नंबर 14 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अपने अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अगला नेक्स्ट लेसन, 14th लेसन। सी यू एंड बाय।